क्या आपको पता है आप इस वीडियो में ऐसे अमेजिंग फैक्ट को जानने वाले हो जिसके चलते आपका होश उड़ जाएगा। नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स के 22 के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तभी मजा आएगा। फैक्ट नंबर 17, बर्गर किंग कंपनी एक कैंपेन निकाली थी जिसका नाम है ऊपर सेटिस्फाई। ऊपर सेटिस्फाई में लोगों को ऐसे चैलेंज दिया जाता था जिसमें फेसबुक पे आप 10 पोस्ट करोगे तो आपको एक बर्गर फ्री मिलेगा। बर्गर का एक पोस्ट है, फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग बट द ऊपर इज स्ट्रॉन्ग। मतलब इस दुनिया में काफी लोग बिलीव करते हैं कि बर्गर को पाने के लिए, बर्गर को खाने के लिए फेसबुक बहुत सारे लोग को अनफ्रेंड कर रहे थे। तो इस नॉर्मल ऐप को फेसबुक डिसेबल कर दिया क्योंकि इसके लिए तो अनफेडरल था ये, और ये बहुत सारा पॉपुलर कैंपेन था, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। मतलब लोग अपने फ्रेंड को अनफ्रेंड कर रहे थे 10 फ्रेंड को, ताकि उनको एक बर्गर फ्री में मिले। और ये रियली मींस अजीब है, अजीब सी चीज है, अजीब सी मार्केटिंग है, पर ये काम बहुत ज्यादा की। कितनी अमेजिंग पॉलिसी है ना, 10 लोगों को अनफ्रेंड करो और एक बर्गर फ्री पाओ। मतलब इनका कैंपेन क्या था, इनका मतलब क्या था, लेकिन ये गजब है। और बर्गर किंग कंपनी का बर्गर कितना टेस्टी है ये जानने के लिए शायद, ये जानने के लिए, और इसे सब खाते हैं ये जानने के लिए शायद बर्गर किंग ऐसा कैंपेन लॉन्च की थी ताकि उनका एडवर्टाइजिंग और ज्यादा हो पाए। और नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से ज्यादा ऐसे एडवर्टाइजिंग मैनर रखते हैं। ऊपर जो है वो सिग्नेचर हैमबर्गर है बर्गर किंग का। फैक्ट नंबर 16, क्या आपने कभी प्लेन में चढ़ा है? इसका आंसर दो तो मुझे कमेंट में। क्या ना ये फैक्ट है, मुझे लगता है दुनिया की मैक्सिमम संख्या प्लेन में चढ़ चुकी है। पर सर्वे से सिर्फ ये पता चला है कि इस वर्ल्ड का सिर्फ 20% पॉपुलेशन प्लेन में चढ़ा है और बाकी 80% कभी प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। ये कितनी अमेजिंग बात है ना, 80 ऑफ द पॉपुलेशन कभी प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को प्लेन में चढ़ने का कॉम्बिनेशन फीलिंग ही नहीं होता है, या फिर कोई और देश में जाने का नीड फीलिंग ही नहीं होता है, इसलिए कभी प्लेन में चढ़ ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चढ़ नहीं सकते हैं। और ऑफ कोर्स प्लेन काफी महंगा होता है, ये अपर मिडिल क्लास ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और ज्यादातर इस वर्ल्ड में, इंडिया में ही नहीं, हर देश में सेविंग पर यकीन करते हैं लोग। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, पर ऐसा मेंटलिटी 80% लोग कभी प्लेन में चढ़े ही नहीं है, सिर्फ 20% लोग प्लेन में चढ़े हैं। सर्वे से ये पता चला है और इसके अकॉर्डिंग आप कई आर्टिकल को देख सकते हो। मुझे भी सुनने में बहुत अजीब लगा, पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 20% लोग प्लेन में चढ़े हैं, पूरी दुनिया की आबादी का 80% लोग कभी प्लेन में चढ़े ही नहीं है। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है ये कोलगेट कंपनी जो कोलगेट बनाती है वह पहले कोलगेट नहीं बनाती थी। 1869 में जब ये नहीं थी तब ये कोलगेट नहीं बनाती थी, ये कैंडी को बनाती थी। कैंडल, सोप्स, स्टार, ये सब चीजों को बनाती थी वो। इसका पूरा हिस्ट्री देख सकते हो, 1861 में क्या किया, 1869 में क्या किया, और इसका पूरा देख सकते हो ये धीरे धीरे क्या किया। और 1900 करीब आया तब जाके ये कोलगेट बनाने लगी, जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं। अब टूथपेस्ट से ज्यादा फेमस कोलगेट वर्ड हो चुका है जो लोग हम यूज करते हैं। मतलब ये दिखाता है इसके दबदबे को। और ये जो नूडल वर्ड है इसके बदले लोग मैगी को यूज करते हैं। ये सब चीज कंपनी के दबदबे को दिखाती है। और उस टाइम जब कोलगेट कैंडी बनाती थी तो उसका डब्बा आप देख सकते हो, इसका पिक आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14, ये देखो, ये माइनकाइंड का सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर माना जाता है। इसमें चारों स्पोर्ट एक साथ दिख रहे हैं, रेलवे, रोडवे, एयर बस एंड वाटर बोट। ये जो बचपन में पढ़ा है ना, रेलवे, रोड बेस, एयर बेस, वाटर बेस, ये चारों पिक्चर एक ही साथ, ये चारों चीज एक ही पिक्चर में। फैक्ट नंबर 13, हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है इसका शायद आपको अंदाजा है। हमारे बॉडी में इतने ब्लड सेल्स है जैसे देख के आप चौंक जाओगे। आपने बोन्स तो देखा ही होगा, इंसान का हड्डी कैसा होता है, और ये भी देखा होगा कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंसान के अंदर। और क्या आपने कभी ब्लड वेसल्स पर ध्यान दिया है? ब्लड वेसल का जो लाइनिंग होता है पूरा कॉम्प्लेक्स होता है बॉडी में, कैसी दिखती है। ये देखो पूरा ब्लड वेसल्स का हैंड, ध्यान से देखो, इतना सारा ब्लड वेसल्स आपके हैंड के अंदर होता है, हैंड में। और इससे आप देखोगे तो आप रियली में चौंक जाओगे, मतलब इतना डिटेल्ड होता है। और इससे आपका खून का वर्क होता है पूरा बॉडी में, मतलब इतना घना है कि अगर इसे खोलेंगे तो पूरा धरती को कवर कर लेगा, सिर्फ आपके हैंड का। तो ब्लड वेसल रियली में इतना लंबा होता है कि कभी आप इसे डायग्राफ नहीं कर पाओगे। वो होता है ना कि इंसान अपना नस काट के खुद को मार लेता है, तो एक्चुअली में यही होता है, वो यहाँ से नस को काट लेते हैं। और इतने ही एरिया में जाके आपका कंट्रोल डिटेल्स है, आप अपने उंगली को हिलाते रहते हो और उससे आप अपने मर्जी से कंट्रोल कर पाते हो। इसी चीज को पॉसिबल करने के लिए इतने सारे ब्लड रिकवर का जरूरत होता है। तो इसीलिए इस एरिया में इतने सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और पूरे बॉडी की बात पर करे तो माइंड ब्लोइंग इतना है कि आपका माइंड उड़ा देगा। पूरे बॉडी का ब्लड वेसल इतना लाइनिंग है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि मत पूछो। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कोरिया के 10 में ऐसे बुक सेल मिल जाएंगे आपको जिसमें बुक रखे होते हैं। ऐसा कहीं नहीं पाया जाता है, सिर्फ कोरिया में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, धरती का एक इंटरेस्टिंग पिक दिखाता हूँ आपको। ये पिक देखो, इस पिक में आप देख सकते हो धरती पूरे गोल से ढकी हुई है, घिरी हुई है। साइंटिस्ट के हिसाब से धरती में बहुत सारा गोल्ड मौजूद है। इस धरती के अंदर एक्चुअली में जितना फाइंड किया गया है उससे ज्यादा लाखों गुना ज्यादा गोल्ड मौजूद है, अरबों गुना ज्यादा गोल्ड मौजूद है। तो ये पिक्चर ये डिपेंड करता है कि अगर हम सारे गोल्ड को निकाल पाएंगे एकदम कोर तक जाके, धरती का कोर जो सबसे ज्यादा गर्म है, जहाँ कोई इंसान नहीं पहुंच सकता है, वहाँ भी बहुत सारा गोल्ड है। कभी ऐसा हुआ कि हम पूरे गोल्ड को निकाल पाए? ऑफ कोर्स अभी ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होगा कि हम कोर तक जाके पूरा गोल्ड को निकाल पाए। धरती के अंदर एक्चुअली में इतना सारा गोल्ड मौजूद है, लेकिन वो बहुत अंडर है, इतना अंदर कि अभी वो चीज को पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसे निकाला जाए तो इतना गोल्ड आ जाएगा, धरती को पूरा कवर कर लेगा इतना मोटा लेयर से। लेकिन ऐसे कम ही जगह है जहाँ पर गोल्ड मिलते हैं और पाए जाते हैं और माइनिंग करते हैं, इसलिए इसका प्राइस इतना रेयर माना जाता है, इतना हाई है। और इतना सारा गोल्ड आ गया तो ऑफकोर्स प्राइस भी लो हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और ऑफकोर्स बहुत ज्यादा गोल्ड हो जाएगा, उसका सप्लाई बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस गिर जाएगा। लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी से अभी इतना ही गोल्ड मौजूद है।
और एक नया गोल फाइंड किया गया है। फैक्ट नंबर 10, मनीला कॉलेज ऑफ मेडिसिन आज से कुछ साल पहले 1959 में एक पेपर पब्लिश किया था और उसमें ये लिखा था जिस इंसान के अंदर सेरोटोनिक्स और नॉन सेरोटोनिक्स ब्लड में होता है उनसे मॉस्किटो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मच्छर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मतलब इंसान के अंदर कौन सा ब्लड है उसको भी मच्छर सेंस कर लेते हैं, इसलिए कुछ इंसान को मच्छर बहुत ज्यादा काटते हैं और कुछ लोगों को मच्छर उतने भी नहीं काटते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर यही है, हर कोई का बॉडी अलग अलग होता है और इसका आंसर बॉडी के केमिकल में मौजूद है। हर एक इंसान की बॉडी के अंदर अलग अलग केमिकल होता है, ब्रेन में अलग अलग केमिकल होता है और शायद इससे मॉस्किटो अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं केला खाने के बाद बहुत ज्यादा मॉस्किटो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बॉडी केमिकल्स और ब्रेन केमिकल के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत पता किया है। बॉडी के सेंस और बॉडी आपका कैसा स्मेल कर रहा है उससे मॉस्किटो को फर्क पड़ता है। फैक्ट नंबर 8, आपने बचपन में कार्टून तो बहुत सारा देखा होगा, तो एक कार्टून कैरेक्टर है बैक बनी, ठीक है, और इसका जो आवाज है वो पर्दे के पीछे ये प्ले करते हैं मैक बैलेन। और क्या हुआ ना, एक दिन मैक बैलेन का एक सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया, उसके चलते ना वो कोमा में चले गए। उसके बाद डॉक्टर बहुत ट्राई किए, वो कोमा से बाहर नहीं आ रहे थे और जब बात करने की कोशिश की गई उसके बहुत करीबी लोग ने उनसे बात करने की कोशिश किया तो वह उठ ही नहीं रहे थे, कोमा से बाहर निकल ही नहीं पाए। और बहुत ट्राई किया गया अलग अलग तकनीक से, बट वो बाहर नहीं आ पाए कोमा से। उसके बाद पता नहीं डॉक्टर के मन में क्या आया, वो यह पूछा बक कैन यू हियर मी। डॉक्टर ने उससे नहीं, उसके कैरेक्टर से जिसका वो वॉइस ओवर कर रहे थे उससे पूछा बक कैन यू हियर मी। फिर उन्होंने अचानक से रिस्पॉन्स किया व्हाट्सअप डॉग अपने कैरेक्टर में, दैट्स रियली गजब। उससे वो कोमा से बाहर आ गए। मतलब सोचो कि कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है कि जिस कैरेक्टर का वो सालों से वॉइस ओवर दे रहे हैं एक अटैचमेंट से बन चुका होगा। जब उसे बक बुलाता है तब वो कोमा से भी बाहर आ गए। जब डॉक्टर ने कहा ना बक बक नाम लेकर मेल को कैन यू हियर मी, तब रिप्लाई आया व्हाट्सअप डॉग। मतलब कितना अमेजिंग बात है ना, कोमा से भी बाहर निकाल दिया उसे, दैट्स रियली गजब। फैक्ट नंबर 7, एबीसी का न्यूज आर्टिकल देखो जिसमें चोर को पकड़ा गया। मतलब होता है कार से एक चोर चोरी करके सब कुछ लेकर भाग रहा था, बहुत वैल्यूएबल चीजें। फिर क्या हुआ कि वो तो भाग चुका था, उसका कोई ट्रैक नहीं था। फिर क्या हुआ कि पुलिस जो गाड़ी को इन्फेक्ट कर रहा था उसमें बैठ कर सब कुछ देख रहा था कि कोई सुराग मिल जाए, तो एक मरा हुआ मच्छर मिला पुलिस ऑफिसर को और वह उस मरे हुए मच्छर को ले गए। उन्होंने सोचा कि यह मच्छर शायद का काटा होगा उसे, गाड़ी में घूम रहा था मच्छर। फिर क्या हुआ कि मच्छर को ले जाया गया और उस मच्छर से ब्लड निकाला गया और उस डीएनए एक्सपीरियंस की मदद से उस चोर को पकड़ लिया। मतलब सोचो कि क्या क्या पॉसिबल है इस दुनिया में। बाप, उस डीएनए की मदद से चोर को पकड़ लिया। मतलब पुलिस ने एक मरे हुए मच्छर से चोर को पकड़ लिया। बाप रे। फैक्ट नंबर 6, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपको कान की तरह दिख रहा होगा, है ना, पर ये कान नहीं है, ये एक फंगस है। ये जो फंगस है इसे कहते हैं वुड ईयर और ये बिल्कुल कान की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 5, मैं आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको बताना है ये क्या है। बताओ ये कौन सा पिक्चर है, क्या दिख रहा है आपको? तो एक्चुअली में ये क्या है, एक ड्रोन शॉट है, ऊपर से लिया गया फोटो है और जो नीचे है वो राइस फील्ड है। राइस फील्ड में पूरा पानी भरा हुआ है और देखने में ऐसा सोलर ग्लास की तरह लग रहा है और देख लो ये कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है ऊपर से। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि पहले के टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी की थी वो कितनी खराब थी और अभी कितनी अच्छी है? पहले के जमाने हम जो टेलीस्कोप को पिक्चर लेते थे स्पेस के वो बहुत खराब आते थे। जैसे आप इस कंपैरिजन में देखो, आप देख सकते हो कैसे प्लेनेट जुपिटर, सैटर्न और प्लूटो कैसा दिख रहा है पहले के जमाने में और अब कैसा दिख रहा है वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर 2003 में प्लूटो को देखो बिल्कुल न के बराबर दिख रहा है और अब देखो हमारे पास कैसा टेक्नोलॉजी आ गई है, हम कैसे कैसे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं एकदम क्लियर। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि दांतों की स्टडी को ओंटोलॉजिया कहते हैं? आपने शायद ही स्तन के बारे में सुना होगा। दांतों की पढ़ाई और दांतों की साइंटिफिक स्टडी को ओंटोलॉजी कहते हैं। ओंटोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और टीथ। फैक्ट नंबर 2, आपने बहुत से शोज बहुत से इवेंट में देखा होगा लोग रेड कलर के कपड़े पहन के आते हैं और रेड कलर वह लोग पहनते हैं और रेड कलर के वह लोग कपड़े पहन के आते हैं इवेंट अवार्ड और ये सब शोज में। क्या आपको पता है कि इसके पीछे का साइकोलॉजी रीजन क्या है क्यों वह लोग हमेशा रेड पहन कर आते हैं? आपको ये तो पता होना चाहिए कि रेड जो है वो हमेशा से इंसान का एक अच्छा कलर मानता आ रहा है, अभी से नहीं पूरे इतिहास से है। ये साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप तक रेड कलर का कपड़ा पहनते हो तब क्राउड का मैक्सिमम लोगों का अटेंशन आपकी तरफ जाता है क्योंकि रेड कलर में ऐसा कुछ है जो इंसान के दिमाग के लिए खास होता है। जैसे यहाँ एंटोलॉजी की बात आती है, जैसे डेंजर सिग्नल है उसमें भी रेड कलर का यूज किया जाता है। गाड़ी के पीछे ब्रेक लाइट होती है वो भी रेड कलर की होती है और आम रेड कलर के होते हैं। इस रेड कलर की तकनीक का बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या कभी आपने अपने मोबाइल में लो पावर मोड देखा है? लो पावर मोड तो देखा होगा, जब बैटरी पूरा कम हो जाता है तब वो है ना लो पावर मोड में चला जाता है। लो पावर मोड एक्चुअली में होता क्या है? लो पावर मोड में आपका परचेजिंग सिस्टम का यूज होता है, बैटरी का कम यूज होता है और जितना ऐप बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं वो बंद कर दिया जाता है। आप जो ऐप चला रहे होते हैं बस वही खुद चल रहा होता है, प्रॉपर्ली फुल होता है। जब मोबाइल का पूरा फुल बैटरी रहता है तब क्या है ना कि मोबाइल के सारे बैकग्राउंड चल रहे होते हैं, सब ऑन रहते हैं। ये वो लो पावर मोड वही चलाता है जो आप चला रहे होते हो, बाकी सब शट डाउन हो जाता है तब कि आपका फोन का बैटरी बच चुके। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है ये आर्टिकल देखो ब्रेन का भी लो पावर मोड होता है जो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है। ये जो ब्रेन है वो भी लो पावर मोड में जाता है
मान लो आपको बहुत नींद आ रही है और आप सो नहीं पा रहे हो, तब वो भी लो पावर मोड में चला जाता है। इसे जब आप देखना, जब आप बहुत ज्यादा सो नहीं चाहते हो और आप सो नहीं पाते हो, ऐसा भी होता होगा, तब आप ये नोटिस करना आपको जो है थिंकिंग एबिलिटी वो जा चुकी होती है और आप उतना याद नहीं रख पाते हो और आपको मुंह चिचिड़ा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल ब्रेन के पास सब कुछ फंक्शन होता है पर लो पावर मोड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तब आपको मेमोरी लॉस होने लगता है, आपको चिचिड़ा फील होने लगता है, आपका समझने की शक्ति लो हो जाता है, आप कुछ भूलने लगते हो, ऐसा कुछ होने लगता है। मतलब सोचो कितना अमेजिंग बात है, नेचर में भी लो पावर मोड मौजूद है और वो भी हमारे खुद के ब्रेन में। दैट्स गजब। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी के ग्लेसेस होते हैं जो बॉडी का एनर्जी करते हैं, वही पूरे बॉडी को पावर करते हैं। जैसे आपको बॉडी पार्ट है, जैसे आपको बॉडी पार्ट और ब्रेन भी। पास में से बहुत सारे हुआ है, बहुत सारे सिविलाइजेशन जो भूखमरी से मर रहे थे, उन लोगों को ब्रेन ने एब्जॉर्ब कर लिया कि कम पावर में कैसे जिए। और ऐसे कई चीजों में साइंटिस्ट चूहे पर मारने की कोशिश किए हैं, अनसक्सेसफुल भी रहे हैं। यूनिवर्सिटी और नेक्लेना के साइंटिस्ट ने चूहे पर ट्राई किया और वो सक्सेसफुल भी हुए और ये पता चला उनका ब्रेन भी 30% कम एनर्जी यूज करता है। तो ये होता है ब्रेन का लो पावर मोड एंड इट्स रियली मिस्टीरियस।